आचार्य जी, शादी करनी चाहिए? रिश्ता अच्छा होना चाहिए, उसके बाद शादी लगता है करनी है तो कर लो। सवाल ये है कि शादी का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है या समझदारी और प्रेम का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझदारी है, बोध है और प्रेम है, उसके बाद शादी करते हो, कौन मना कर रहा है। और न प्रेम है न समझदारी है, कोई अभी भीतर अंडरस्टैंडिंग आई नहीं, 22-24 साल की उम्र है और हार्मोन के दबाव में आके और मम्मी पापा ने बोल दिया, सोसाइटी ने बोल दिया, शादी कर ली, तो ये शादी अच्छी कैसे हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग से आप जो भी कुछ करेंगे शुभ होगा, तो शादी कर लो तो भी शुभ है, नहीं करो तो भी शुभ है। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप जो भी कुछ करोगे वो गलत होगा। तब शादी कर लो तो भी गलत है, शादी नहीं करो तो भी गलत है। सही कहा। मुद्दा शादी नहीं है, मुद्दा क्या है, प्यार और समझदारी। प्यार और समझदारी विकसित हो जाए, उसके बाद भी आपको लगता है करनी है शादी, तो शौक से करिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी आएंगे नाचने। क्या बात है। अभी ये सवाल पूछने का क्या मतलब था? नहीं देखो दोस्तों, जब हमारा बेटा 2.5 साल का है और हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अरे नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। अगर वो औरतों की तरफ बायस है, वो मेरा ही साथ देंगे। बट सच में ये बड़ी अच्छी बात बोली कि ये शुभ है अगर समझदारी और अंडरस्टैंडिंग लेकिन हो। मेरा मानना ये है कि जैसे आपने कहा ना, अब तो शादी हो गई है, बच्चा है, ये है, उसके बाद भी आपस में ऐसे रहना चाहिए जैसे जैसे दोस्त हैं, जैसे कि किसी फॉर्मल लीगल रिलीजियस या सोशल अरेंजमेंट से नहीं बंधे हैं, प्यार से बंधे हैं। क्योंकि शादी में एक लीगल एंगल भी होता है, सोशल एंगल भी होता है, रिलीजियस एंगल भी होता है, और जो तीनों एंगल होते हैं ये कंस्ट्रेनिंग होते हैं। कंस्ट्रेनिंग माने ऑब्लिगेटरी, माने वो आपके ऊपर एक बाध्यता बनाते हैं। हाँ, बाध्यता और दबाव बना के रखते हैं। वैसा फिर मज़ा नहीं आता किसी भी रिश्ते में कि जहाँ पे आप दोनों साथ इसलिए हो क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है। हस्बैंड वाइफ भी हो, फॉर्मली मैरिड भी हैं, तो भी फ्रेंड्स की तरह रहो ना। भूल जाओ कि हस्बैंड है, एकदम भूल जाइए, आप भी भूल जाइए वाइफ और उसके बाद फिर जो अपनापन आता है वो चीज़ बिल्कुल खालिस सोने जैसी होती है। ये बात बहुत सही कही। मैं वही कह रही हूँ कि सर जैसे जो आप ये बोल रहे हैं ना, हम लोग ऐसे ही हैं दोनों, और सच में लाइफ का ऐसे ही मजा आ रहा है जो आप कह रहे हैं ना कि अगर दोस्त बन जाओ तो हम पहले तो बहुत सालों तक दोस्त रहे, फिर हमको ऐसा लगा कि हमको कोई नहीं मिलेगा तो हमको लगा हमें समझ रहा कोई नहीं। हम दोनों को हाँ, मुझे लगा सर कि ये मुझे समझ सकता है, इसके विचार मैं समझ रही हूँ, ये भी मुझे समझ रहा, मैं इसकी बातें सब, तो हमको चलो काम शुभ है तो कर लो शादी। दिल से खुश हो ना। अब देखिए, इस बात पे तो पॉडकास्ट हो सकता है, मैं और मेरे दुख। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये पॉडकास्ट अभी खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। आप कहीं नहीं जा सकते, और मैं अपने अकेलेपन के साथ, और फिर मैं कोई अपना अकेला चैनल खोलूं जिसमें मैं इनसे बात करूं। ये मुझे पूछिए अगली बार आपके साथ कोई बैठे थे, मैं कहा वो उधर ही बैठे रह गए अभी। नहीं, लेकिन बहुत मजा आता है, हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, इतनी ही मस्ती हम घर में करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और हमारे घर में अगर कोई आ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि अभी जाए जल्दी, क्योंकि हम आपस में बड़े खुश हैं सच में सर, है ना। मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप 35, 40, 50 के हो गए हो और कोई आपको देखे जो आपको ना जानता हो और कहे यार यू हैव अ फैंटास्टिक गर्लफ्रेंड, शादी कर लो ना तुम लोग। आप हस्बैंड वाइफ हो लेकिन आप जी ऐसे रहे हो, रिश्ते में ताजगी ऐसी है कि ऐसा लगे नहीं कि रिश्ता पुराना और बासी हो गया है, कि एक दूसरे से ऊब गए हैं और एक दूसरे के यूज टू हो गए हैं और एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। 50 के भी हो गए हो तो ऐसा लगे कि जैसे इनका अफेयर चल रहा है। मतलब खुशबू वाली बात है कि नहीं है, ताज़ा फूल है। आप बहुत सही आपकी बात है। और इस बात से मेरे को एक बात याद है, अभी हम यूरोप गए थे तो स्विट्जरलैंड में ना, हम पहाड़ों पे जब जा रहे थे ना, तो हम बहुत बूढ़ों को देख रहे थे। फिर हम हॉलैंड में गए, वहाँ पे हम एक मेरी मदर की एज की फीमेल साइकिल चला रही थी और जा रही थी। मैंने बोला यार क्यों हमारी औरतें या हम उनको देखकर जैसे हम कैसे इंस्पायर होते हैं। अब ये गोरे हैं क्योंकि साहब लोग हैं और हमारे कंडीशनिंग बहुत सालों से की गई है, तो हमको लगता है अरे इनको ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन अगर मैं सच में देखा जाए तो मेरे माँ बाप और एक अंग्रेज लोगों को मैं उनको ज़्यादा खुश देखता हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कारण यही है, उनके कल्चर में फ्रीडम बहुत इज्जत का, सम्मान का शब्द है। हमारे कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ा शब्द है। और ये अच्छे से समझना होगा हमको कि लव और फ्रीडम साथ चलते हैं। इतना ही नहीं, असली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लव से ही आ सकती है। अगर प्रेम के बिना जिम्मेदारी है तो वो क्या जिम्मेदारी है,
कोई कह रहा है कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है, बस मैं तुझसे जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो ये तो मतलब सही कहा, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं कोई मेरे पास ही आए, बोले तुमसे प्यार नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ क्योंकि जिम्मेदारी है, तो मैं उस जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं लेने से मना कर दूँ? यस, मैं कहूँ प्यार हो उस दिन आ जाना, ठीक है ना? तो फ्रीडम सबसे ऊंचा शब्द होना चाहिए। आप मुझे एक टीचर की तरह जानते हैं, तो विजडम लिटरेचर में भी, उस पूरी टीचिंग में भी जो सबसे बड़ा शब्द होता है ना, वो लिबरेशन, फ्रीडम यही होता है, जिसको आप मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य आदि बोलते हैं, वो सब भी फ्रीडम के ही नाम है। फ्रीडम से बड़ा कोई शब्द नहीं है। और रिश्तों में जब फ्रीडम रहती है तो जो ताजगी रहती है और जो प्यार रहता है, और फिर जो जिम्मेदारी निभाई जाती है, वो जिम्मेदारी किसी भी रिटन ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस या कंपल्शन या वादे से बहुत आगे की बात है। ये जवान लोग हैं सब, मेरी कही एक बात इनको इतनी पसंद है, बार बार उसका पोस्टर बनाते हैं, और वो मतलब मुझे लगता है उसके 10,000 50,000 पता नहीं कितने बना के लोग ले जा चुके हैं। उसमें मालूम है क्या लिखा है? प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं, प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं, प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो किए ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वादा तो छोटी चीज होती है, करेक्ट। प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं, प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। वाह, क्या बात। वादा तो छोटी चीज है, प्रेम वादों से आगे जाके निभाता है। और हम सोचते हैं कि इससे वादा लिखवा लो, इससे कमिटमेंट ले लो, कसमें ले लेते इससे रिटर्न ले लो, लीगल ले लो, रिलीजियस ले लो, कुछ भी ले लो, तो उससे सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, छोड़ के नहीं भागेगी। असली जो सिक्योरिटी है वो लव में है। क्या कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑब्लिगेशन, कंपल्शन आपको वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते जो आपको पता है कि प्रेम से मिलनी है। और प्रेम तो फ्रीडम के साथ आता है। हम सोचते हैं फ्रीडम दे दी तो ये भाग जाएगा, नहीं, फ्रीडम दे दी तो असली सिक्योरिटी मिलेगी। हम सोचते हैं फ्रीडम दे दी तो इनसिक्योरिटी आ जाएगी ना, वो भाग गई तो क्या होगा मेरा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रेम है तो असली सिक्योरिटी मिलती है, प्रेम है तो असली जिम्मेदारी पैदा होती है। क्या बात है। और जो उसमें फिर मज़ा आता है कि फिर आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, हमारे यहाँ 80-90 साल के हम ढलना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ शब्द है सठियाना। सठियाना माने क्या होता है कि 60 का हो गया। अच्छा, सठिया तो मुझे पता चला सठियाना। हाँ, मतलब नहीं, उसके लिए अच्छा, उसके लिए अंग्रेजी में भी है सेनाइल। अच्छा, उसका भी वही मतलब होता है, पर हमारा शब्द ज्यादा साफ है, सठियाना, कि 60 का हो गया है और अब ये आउट हो रहा है। हमारा शब्द चुभता भी है, किसी को बोला तो आदमी गुस्सा आएगा, है ना? तो क्यों सठियाते हैं हम 60 के बाद? क्योंकि जिंदगी हमने पूरी बस जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस यही करते करते निभाई होती है, उसमें न फ्रीडम होती है न लव होता है। और 60 के जब पार कर जाते हो तो समझ में आता है जिंदगी तो बीत गई, और किस चीज़ें बीत गई, सब व्यर्थ चला गया। और दूसरी ओर अगर आप सही ज़िंदगी जीते हो ना, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे चेहरे पर एक अलग किस्म की खूबसूरती आती जाती है। आप जैसे 20 के थे उससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हो 40 में। बहुत सही कहा आपने। नॉट नेसेसरली इन द फिजिकल और सेक्सुअल सेंस, लेकिन एक अलग लेवल की खूबसूरती, चार्म जिसे हम एक कहते हैं, आ जाता है। आपको लगेगा कि कुछ है। 40 से बेहतर आप 60 में हो जाओगे। और अजीब सी बात है कि 80 में जब मरने को हो रहे होगे उस वक्त आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगे। ये हो सकता है, सचमुच हो सकता है, लेकिन उसके लिए सही ज़िंदगी जियो। अगर वही दबे दबे ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, जिम्मेदारी यही ज़िंदगी जी है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। उसमें तो कुछ मज़ा नहीं है ना। अच्छा लगेगा ना अब आप 80 के हो और 20 साल से ज़्यादा चार्मिंग हो। यस, कितनी अच्छी बात है कि अगर और अच्छी हम लाइफ देखते जियो हैं, तो। और हम कितने कई लोगों को हम देखते हैं कभी कोई बहुत बड़े स्टार, जैसे मैं धर्म जी को देखता हूँ, धर्मेंद्र जी को जब भी देखता हूँ या कभी लाइव हम देखते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं कहा यार ये क्या स्किन है, ये क्या खूबसूरती है। शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से जी है कहीं ना कहीं। बहुत कमाल सर आज का पॉडकास्ट। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।